नमस्कार साथियों, सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आज कोरोना के लॉकडाउन 4.0 में हम लोग हैं। शायद लॉकडाउन बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, मगर हमें अपने तौर से अपने तरफ से एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार में लगातार संक्रमितों की संख्या में वृद्धि दिन प्रतिदिन बड़ी तेज़ी से हो रहा है। तो हम लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि सरकार क्या करेगी नहीं करेगी उसके ऊपर ज़्यादा चिंता करने से अच्छा हमें खुद की सुरक्षा करना होगा। कोरोना की बात चली है, कोरोना का दौर है, मगर मैं आज आपसे कोरोना से भी एक बड़ी बीमारी जिससे बिहार आज ग्रसित है, कई वर्षों से ग्रसित था, बीच में कुछ शायद सुधार हुआ ऐसा हमें प्रतीत हुआ, और अचानक से फिर ये बीमारी एक बड़ी महामारी के तौर से बिहार में वापस फैलते जा रही है। तो हमें आज चर्चा हम इसी विषय पे करेंगे, और ये महामारी, जिस महामारी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है अपराध। बिहार में जिस तरीके से लॉकडाउन के दौर में भी अपराध अपने चरम सीमा पे है, अपराधी अपने चरम सीमा पे हैं, लगातार दिन प्रतिदिन कई घटनाएं हो रही, नृशंस हत्याएं हो रही हैं, और पुलिस प्रशासन बिल्कुल बेखबर नजर आ रहा है और अपराधी बेखौफ सड़कों पर घूम रहे हैं। तो आज हमारे चर्चा का विषय यही है, अपराध है, क्योंकि ये आज कोरोना से ज़्यादा खतरनाक मैं कहता हूं कि आपको मानना चाहिए, क्योंकि सरकार का ये दावा है कि चप्पे चप्पे पे पुलिस बल कोरोना के संक्रमण में बचाव के लिए, कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुलिस बल चप्पे चप्पे पे तैनात है लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के जांच के लिए। मगर जिस तरीके से अपराधी यहाँ बेखौफ घूम रहे हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि अपराध आज कोरोना से बड़ी महामारी हो गई है। लोग कह रहे हैं कि बिहार टॉप 10 कोरोना हॉटस्पॉट्स में आ चुका है, बिहार में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मगर मेरा मानना है कि बिहार अपराध का हॉटस्पॉट बन चुका है। जिस तरीके से सरकार रोज एक बुलेटिन निकालती है कोरोना पेशेंट्स कहाँ कहाँ रोज मिले हैं, उसी तरीके से सरकार को एक अपराध का बुलेटिन, होम सेक्रेटरी को अपराध का एक बुलेटिन निकालना चाहिए। हेल्थ सेक्रेटरी निकालते थे जो बुलेटिन, अब आज जिस प्रकार का बुलेटिन आ रहा है आप खुद देख रहे हैं कि उसमें क्या फर्क है दोनों हेल्थ सेक्रेटरीज के कार्यशैली में, मगर उसके ऊपर हम चर्चा आज नहीं करेंगे, फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। मेरा कहना यह है कि सरकार एक अपराध का बुलेटिन, जिस तरह से कोरोना पेशेंट का बुलेटिन निकालती है, एक अपराध का बुलेटिन रोज निकाले, रोज आंकड़े सामने आए कि किस प्रखंड में, किस जिले में रोज कितनी हत्याएं हो रही हैं। जब ये बुलेटिन सामने आएगा तो अब हम और आप इसको मिलकर जब कंपेयर करेंगे कोरोना बुलेटिन से, तो ज्यादा हमें पता चलेगा कि अपराध और अपराधियों के वजह से बिहार में कितनी जाने जा रही हैं और कितनी कोरोना के वजह से जाने जा रही हैं। तब आप खुद इस बात को स्वीकार करेंगे कि कोरोना से ज्यादा बड़ी महामारी बिहार में अपराध हो चुका है। अपराध को एक महामारी घोषित कर देना चाहिए बिहार सरकार को। और इसका एक और पहलू है, ये तो सरकार के विफलता और पुलिस के विफलता पे हो गई, एक सवाल हो गया, मगर एक दूसरा सवाल मेरा यहां पर राजनेताओं से है। राजनेताओं से मेरा यह सवाल है कि जब भी कोई घटना होती है तो उसमें जो व्यक्ति मरता है या जो व्यक्ति मारता है, आप उसमें अपना जात खोजते हैं और अपने जात के हिसाब से आप उस पर बयान देते हैं या बयान देने से बचते हैं। मैं बार बार, मैंने पहले सिंधवारी की घटना के बाद भी मैंने कहा था, अपराधी का कोई जात नहीं होता है। जब तक हम अपराधी को जात से हटाकर देखेंगे, जब तक उसे हम प्योर अपराधी के तौर पे नहीं देखेंगे, तब तक ये जात का जो फैक्टर है, इसके आने से एक, मैं उस दिन भी मैंने इस बात को कहा था, एक लोगों में सहानुभूति आ जाती है, अरे हमारे जात का है, अरे ये हमारे से इस तरह से कनेक्टेड है। मगर जब तक हम इस बिंदु को इससे नहीं हटाएंगे, राजनेताओं को, इसीलिए मैं खास करके ये उनसे सवाल कर रहा हूं कि आप एक सिर्फ अपने जात पे सिर्फ क्यों सवाल करते हैं जब कोई घटना होती है? आप अपराधी को सिर्फ अपराधी के तौर पे क्यों नहीं देखते हैं? अब मैं कहूंगा तो फिर होगी बात कि एक हम जात विशेष की बात उठा रहे हैं, मगर जिस तरीके से बिहार में लगातार घटनाएं हो रही हैं उसमें जात को ना देखा जाए और उन घटनाओं को, उनकी नृशंसताओं को, उसमें कितने भयानक रूप से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, इस चीज को अगर देखा जाए, तभी बिहार में अपराध के ऊपर एक रोकथाम होगा। क्योंकि पब्लिक को भी अपने तरफ से, जनता को भी अपने तरफ से कदम उठाना पड़ेगा, और ये कदम यही है कि हमको अपराधी के जात से हटाकर अपराधी को देखना होगा। अभी सिंधवारी में
घटना हुई इतनी बड़ा, उसके बाद लोगों ने सवाल उठाया, बात उठाया, तो उसके बाद उसमें प्रोसेस शुरू हुआ है, मगर अभी भी थोड़ा लचीलापन है उसमें भी प्रशासन का। मगर उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि बिहार में अपराध का दौर घट गया। गोपालगंज में खुद डीजीपी साहब को जाना पड़ा क्योंकि वहां लोकल विधायक की संलिप्तता थी। डीजीपी साहब खुद गए, तब कहा गया कि भाई इसमें प्रशासन चुस्ती से आया, वहां पर इसको संज्ञान में लिया गया, इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया अच्छे तरीके से। तो मेरा कहना यह है कि सिर्फ गोपालगंज में डीजीपी साहब इतने खुद जिस तौर पे उन्होंने मॉनिटर किया, उस तरीके से सारी घटनाओं को क्यों नहीं पुलिस प्रशासन मॉनिटर कर रही है। सीतामढ़ी में बड़े ही सज्जन व्यवसायी थे सितारिया जी, उनकी हत्या हो गई बीच बाजार में। सज्जन पुरुष, कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं, कोई राजनीतिक एंगल नहीं, कोई आपराधिक एंगल नहीं, सीधा लूटने के मनसा से उनके दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। मगर वहां पुलिस प्रशासन का क्या रवैया आप सभी लोग जानते हैं। बेगूसराय में बीजेपी के छात्र नेता की हत्या हो गई, रोहतास में आरजेडी के छात्र नेता की हत्या हो गई। तो आप जात और पार्टी लेवल से उठ के भी अगर आप देखेंगे तो कई घटनाएं हो रही हैं, मगर सरकार उस पर चुप है। अब हाल में ही गया में उतरामा में, खिजरसराय प्रखंड के उतरामा ग्राम में हत्या हो गई। ग्रामीणों का आक्रोश हुआ, पुलिस प्रशासन को वहां पर शव नहीं उठाने दिया गया, तब पुलिस ने आनंद फानन में डॉग स्क्वाड को पुलिस ने बुलाया और उसके बाद व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। अब कल की जो एक घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। अब ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, मगर चर्चा करना जरूरी है क्योंकि हमारे समाज में किस तरह के दानव घुस गए हैं, इसकी चर्चा होना बहुत जरूरी है। कल मरांची में हाथीदह के महेंद्रपुर गांव में एक 15 साल की युवती का उसके घर में घुस के सुबह सुबह जलाकर हत्या कर दी गई। और सरकार प्रशासन का जो रवैया है अभी ढुलमुल सा, बहुत ही निंदनीय है। बहुत ही हमें इस पे विचार करना होगा कि कब तक हम ऐसी घटनाओं होती रहेंगे और हम चुप्पी साध कर बैठ जाएंगे। गोपालगंज में जब घटना हुई तो वहां पर लोगों ने, सिंधुआरी में घटना हुई, लोगों ने बहुत प्रतिक्रिया दी, मगर गोपालगंज में वही सत्ताधारी दल की फिर संलिप्तता की जहां बात आई, लोग चुप हो गए। तो जो पैटर्न नजर आ रहा है, मरांची हो, गोपालगंज हो, कहीं भी आपका सिंधुआरी हो, जो पैटर्न नजर आ रहा है इसमें साफ दिख रहा है आपका कि सत्ताधारी दल का संरक्षण इन गुंडों को प्राप्त है और सत्ता के जो इनके आका हैं उनके इंस्ट्रक्शंस पे कह लीजिए या उनके एक मौन साध लेने की वजह से इन अपराधियों का मन बढ़ गया है। मगर कहीं ना कहीं एक नेक्सस अपराधी और सरकार के बीच में साफ नजर आता है, जिसपे पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल, जिसके वजह से पुलिस प्रशासन का रवैया ढुलमुल हो जाता है। और इसका कारण यही है कि हर अपराध में और हर अपराधी में हम अपना एक जात खोजते हैं, एक उससे अपना हम लगाव खोजते हैं और उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर देने की कोशिश करते हैं। ये हमारे जाति का है, ये हमारे जाति का है, तो उससे बाद एक माहौल क्रिएट होता है जात विशेष को लेकर कि भाई ये तो जात विशेष को टारगेट किया जा रहा है अपराधी के नाम पर। मगर यही मेरा सवाल है आप लोगों से भी, आप लोग भी जब तक इस सवाल को सजगता से नहीं उठाएंगे, बिहार कोरोना से भी ज्यादा बड़ा महामारी अपराध का हॉटस्पॉट बना रहेगा और इसमें कोई सुधार नहीं होगा। हम जब मैं जंगल राज कह के डराया गया, मगर मैं बार बार कह रहा हूं ये दैत्य राज है, ये दानव राज है। इन्हें हमारे मासूमों की जान से कोई फिक्र नहीं है। कोई भी व्यक्ति यहां सड़क पर आज फिर से सुरक्षित नहीं है। पहले तो सुनने में आता था कि शाम के बाद शटर डाउन होता था और लोग घर में छुप जाते थे, मगर आज तो दिन दहाड़े सड़कों पर हत्या हो रही है और पुलिस प्रशासन बिल्कुल चुप होकर, मौन होकर बैठना पड़ता है। अच्छे अच्छे पदाधिकारियों को चुप होकर बैठना पड़ता है क्योंकि कहीं ऊपर से फोन आ जाएगा कि भाई ये हमारे जात विशेष का है, इसको आप कुछ मत कीजिए। तो मेरा आज का मुद्दा यही है कि कब तक बिहार अपराध की महामारी का दंश झेलता रहेगा, कब तक हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, कब तक हम बाहर जाने में डरेंगे, कब हम फिर से ये जो मैं सुनता था बचपन में कि बाहर जाने पे लोग सोचते थे कि हम घर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, मगर आज तो दिन दहाड़े भी लोग बाहर जाने में कतरा रहे हैं। सुशासन बाबू, कब तक आपका ये सुशासन का जो मुखौटा है, ये चेहरा एक आपने ढोंग का जो पहन रखा है, गुड गवर्नेंस, उसको सही में आप अमल कब तक करवाएंगे? कब तक हम बिहारी इस दंश को झेलते रहेंगे? यही सवाल था मेरा आपसे। आप भी सवाल को चिंतन कीजिए, अपने स्थानीय लोगों के बीच में इसकी चर्चा कीजिए, अपने स्थानीय प्रतिनिधियों से इस सवाल पे पूछिए कि कब तक हम अपराध और अपराधी का जाति देखकर उस पर बयान देंगे या ना देंगे। धन्यवाद।